आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले वाले स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि दोलनों का जो आयाम जो है कभी भी अनंत नहीं हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा सा जो है इसके पीछे क्या कंसेप्ट यूज होना। तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली दोलन क्या होता है। दोलन होता है हमारा दोलन होता है कि अगर कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अगर हमारा जो है गति कर रही है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति की बार बार पुनरावृत्ति कर रही है, तो वही तो हमारा दोलन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कोई भी बाहरी बल हमारा काम नहीं कर रहा, उस पे दोलन करने वाली वस्तु पे कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, तो उसका आयाम इस तरीके से हमारा क्या 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 होता है, नियत होता है। ये हम यहाँ पे आयाम का ग्राफ बना के दिखा रहे हैं कि हमारा दोलन किस तरीके से होता है। आयाम हमारा क्या होता है, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। अगर कोई अवमंदन बल काम नहीं कर रहा, अवमंदन बल का ये मतलब है कि उसकी जो है दोलन को जो है रोकने के लिए कोई अगर बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो उसका आयाम इस तरीके से हमारा नियत रहता है। अगर हमारा यहाँ पे आयाम नियत रहता है, ये हमारा समय मान लेते हैं, तो अगर आयाम हमारा समय के साथ इस तरीके से क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता, नियत रहता है। ये हमारा जब अवमंदन बल हमारा क्या है, शून्य है। डैम्पिंग फोर्स हमारा एफ डी जब हमारा शून्य है, तो हमारा इस तरीके से हमारा जो है वस्तु लगातार दोलन करती रहती है और इसका आयाम जो है कभी भी अनंत नहीं हो सकता। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं देखा जाता। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि अगर किसी भी दोलन करने वाली वस्तु पे कोई अवमंदन बल काम नहीं कर रहा हो। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सरल लोलक हवा में रखा गया है, तो हवा का जो कुछ न कुछ प्रतिरोध बल होता है उस पर काम करता है और लगातार उसके आयाम को जो है कम करता रहता है। तो ये हमारा देख लेते हैं कि हमारा जो है आयाम का ग्राफ जो है अवमंदित दोलन का किस तरीके से बनता है। अवमंदित दोलन का जो हमारा आयाम का ग्राफ बनता है, उसका आयाम लगातार जो है समय के साथ जो है लगातार क्या होता रहता है, कम होता रहता है। किस तरीके से ये जाता है ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा जो है आयाम जो है यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से है, ओके। तो यहाँ से लगातार जो है समय के साथ इसका आयाम जो है इस तरीके से लगातार कम होता रहता है उस अवमंदन बल की वजह से, क्योंकि वो उसके दोलन में जो है विरोध करता है। दोलन करने के लिए उसको दोलन में जो है अवमंदित बल प्रदान करता है और लगातार उसकी ऊर्जा को में जो है लगातार कमी करता रहता है, ऊर्जा की हानि उसकी होती रहती है। यही रीजन है कि इसका आयाम जो है लगातार जो है टाइम के साथ इस तरीके से कम होता रहता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, वस्तु हमारी दोलन करना बंद कर देती है। तो इस प्रकार का जो दोलन होता है हमारा क्या होता है, ये हमारा अवमंदित दोलन होता है। ये किसी न किसी जो है अवमंदित फोर्स के जो है कारण होता है। ये हमारा क्या होता है, अवमंदित दोलन होता है। तो अब हमारा क्या होता है कि इसके अवमंदित दोलन का जो हमारा आयाम होता है, अब हमने ये देख लिया कि हमारा प्रैक्टिकली कोई भी दोलन हमारा जो है इस तरीके से काम नहीं करता। जो भी दोलन होता है हमेशा अवमंदित दोलन होता है। प्रैक्टिकली की बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, आदर्श केस की बात नहीं कर रहे हैं हम। प्रैक्टिकली जैसे होता है कि हवा का प्रतिरोध काम कर रहा है, अगर सिंपल पेंडुलम को अगर हम जो है सरल लोलक को जो है पानी में ले जाए तो पानी का प्रतिरोध काम करने लगेगा। इस तरीके से कोई ना कोई जो है बाहरी बल काम करता है जो उसके दोलन का विरोध करता है, वही हमारा अवमंदित बल होता है। और इस प्रकार का दोलन ही हमारा क्या होता है, अवमंदित दोलन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा आयाम का फॉर्मूला होता है इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, एफ नॉट डिवाइडेड बाई हमारा जो है एम के बराबर हो जाता है। तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू हम डिवाइडेड बाई अंडर रूट हमारा क्या होता है, यहाँ से ओमेगा माइनस जो है ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर होता है, प्लस हमारा जो है बी ओमेगा डिवाइडेड बाई एम का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, आयाम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये हमारा क्या है, आयाम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो है आयाम अनंत कब हो सकता है, एक बार के लिए देख लेते हैं हमारा आयाम का अनंत किस स्थिति में होगा और वह स्थिति हमारी पॉसिबल है कि नहीं, इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारा जो है अवमंदित दोलन, अगर अवमंदित बल अगर हमारा कुछ भी नहीं लग रहा है, अगर हमारा अवमंदित बल नहीं काम कर रहा है, तो मीन्स हमारा बी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर बी शून्य हो जाएगा तो ये राशि हमारी ओवरऑल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और हमारा ये जो ओमेगा है, अगर हमारा ओमेगा जो है टेंडेंसी रखने लगे, ओमेगा जो है सॉरी यहाँ पे अगर ओमेगा हमारा क्या हो जाए, ओमेगा नॉट की तरफ अग्रसर करने लगे, तो इस कंडीशन में ये राशि हमारी किस तरफ टेंडेंसी होने लगेगी, जीरो की तरफ बढ़ने लगेगी। अगर ओमेगा हमारा ओमेगा नॉट की तरफ अगर टेंडेंसी रख रहा है, ओमेगा की वैल्यू अगर ओमेगा नॉट की तरफ हमारी जो बढ़ रही है, उसकी तरफ अग्रसर हो रही है, तो हमारा क्या होगा कि आयाम क्या होगा, अनंत की तरफ अग्रसर करेगा। तो जिस केस में हमारा ओमेगा की वैल्यू हमारी ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी, बी की वैल्यू शून्य हो जाएगी, तो उस कंडीशन हमारा जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जबकि ये केस हमारा पॉसिबल कभी नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमारा बी की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो है
प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल मीन्स हमारा प्रायोगिक रूप से बात करें, क्योंकि प्रायोगिक रूप से हमारा जो है, प्रायोगिक रूप से बी की वैल्यू कभी भी हमारी नॉन जीरो नहीं होती, और ओमेगा की वैल्यू हमारी जो है कभी भी हमारी जो है, सॉरी, हमारा ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो सकती है, वो हमारी क्या होती है, अनुनाद की स्थिति आ जाती है। तो बी की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं हो सकती, और हमारा जो है ओमेगा की वैल्यू ओमेगा, जब बी की वैल्यू शून्य नहीं है तो हम ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट की तरफ अग्रसर नहीं हो सकती, इसलिए आयाम हमारा कभी भी अनंत नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो है स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि दोलनों का आयाम जो हमारा कभी भी अनंत नहीं हो सकता है, तो ये हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, कोई भी दोलन करती हुई वस्तु है, जैसे अगर हमारा कोई पुल है, पुल भी हमारा क्या करता है, ऑसिलेट करता है। अगर हम उस पर जाते हैं तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप पुल पे पैदल जा रहे हैं, अगर कोई ट्रक साइड से निकलता है तो पुल को जो है वाइब्रेट करते हुए आप महसूस कर पाएंगे, अगर आपने कभी महसूस किया होगा। तो अगर उसका आयाम अनंत कभी भी नहीं होता, हमने ये देखा है, आयाम अनंत होने का मतलब कि उसका माध्य स्थिति से विस्थापन इतना ज़्यादा हो जाए कि हम कैलकुलेट ही ना कर पाए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हमारा वक्तव्य एक में जो बात बोली जा रही है, वक्तव्य एक जो बोल रहा है वो हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या बोल रहा है कि किसी दोलित की ऊर्जा में लगातार हानि होती है, ये भी हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आयाम अनंत नहीं हो सकते, इसके पीछे रीजन ही यही होता है कि जो हमारा यहाँ पे अवमंदित बल होता है, अवमंदित बल की वजह से लगातार उसकी ऊर्जा में हानि होती है, क्योंकि ये अवमंदित बल के द्वारा हमारा कार्य किया जाता है। तो अवमंदित बल की वजह से हमारा क्या होता है, लगातार हमारी जो है ऊर्जा में हानि होती रहती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है, और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या होगा, स्पष्टीकरण भी होगा, क्योंकि हमने जो लॉजिक दे रहा है अवमंदित बल, तो अवमंदित बल की वजह से ही ऊर्जा में हानि होती है, और वही रीजन है कि इसका आयाम लगातार घटता जाता है। तो इसलिए हमारा जो है वक्तव्य दो, वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण भी होगा। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।